बिन धुनुक तो ध्यान नाथन, गुरु गुरु को ज्ञान नाथन, जब धुन ध्यान दिन तब गुरु ज्ञान दिखा। वीडियो है किस तरीके से एड़ी बाबा ने अपनी तपस्या करी है और किस तरीके से अपने गुरुओं को प्रसन्न करा, महादेव की तपस्या करी, मैं उस पर बना रहा हूँ। 12 वर्ष तक उनने अन्न जल सब छोड़ दिया था, ये गुरु बता रहे हैं। 12 वर्ष तक अन्न पान खान के नाथन, हवा को आहत था, ये खुद में तपस्या था, तब बराबर से में आंग बढ़ कर एड़ी बाबा ने जो तपस्या करी 12 वर्ष खड़े होके करी और फिर 6 वर्ष सर के बल खड़ी तपस्या। आज 6 वर्ष बराबर अपन 18 वर्ष की तपस्या, 12 पहले 6 फिर बड़ा है 18 वर्ष की तपस्या। आज 6 तपस्या, अब टोली उल्टी तपस्या। महाजान के राजा जमीन ला लग, सिर पैर बन जान आसमान में, कठिन तपस्या। पता लगेगा कि एड़ी देवता की जो जागर लगाते हैं, जो गुरु जो दास वगैरह जागर लगाते हैं, तो ये सभी देवताओं का आह्वान मिलेगा इसमें। ये नहीं कि एड़ी देवता की जागर है, इसमें सभी देवताओं को आह्वान लगाते हैं। जो भी मतलब एड़ी देवता आएंगे तो इस तरीके से सभी देवताओं को आदेश करते हैं, उसका जिक्र है इसमें दोस्तों। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, जो आज की वीडियो मैंने आपको शुरू में बताई दिया है क्या है वीडियो का उद्देश्य, मैं और थोड़ा सा इसमें करना चाहूँगा क्लियर। आज के वीडियो से आप लोगों के मन में जो मतलब एड़ी देवता के मन में गलत भावना है, गलत धारणा है कि यार ये जंगली देवता है, जंगलों में रहते हैं और ये सब करके, तो वो सारे क्लियर करूँगा। क्योंकि इन्होंने जंगल में रह के तपस्या करी थी और अपने महादेव को बनाने के लिए इन्होंने 18 वर्ष तक घोर तपस्या करी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सोचो यार हेम अपनी मर्जी से कह रहा है या वैसे कुछ कह रहा है, क्योंकि इसके मेरे पर प्रमाण भी आए हैं। और जो ब्यानधुरा बाबा जहाँ मंदिर है वहाँ से जो ये किताब लिखी है स्वर्गीय प्रेम भलेरिया जी ने लिखी है, और लोहाघाट से एक साथी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनने खुद ही मना करा है नाम लेने से। तो उनने बोला है दाजू हमारा जो हमारी एड़ी देवता के प्रति उनका लगाव और इनकी एड़ी देवता के प्रति ऐसी भक्ति है, तो उन्होंने कहा दाजू हमारे इष्ट देवता का भी बखान करो और मैं आपको स्टोरी दे रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को स्टोरी भेजी और एक जागर भेजी। जागर को कम से कम 3 महीने पहले भेजी, और जब मैंने जागर को ध्यान से सुना और गौर से सुना तो फिर ये पाया जो हमको यहाँ बताया गया, जैसे हर जगह क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बताया गया, जैसे कहीं 7 भाई बताए गए, चाहे 5 भाई बताए गए, कहीं क्या बताया गया, कहीं क्या भाई। जब मैंने इसे नज़दीक से सुना, देखा सोच समझ कर ठीक से देखा हमने नक्शे और ही। तो दोस्तों सच कुछ और ही है कि इसमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं जोड़ूंगा मैं। और यदि आपके मन में कुछ भी एड़ी बाबा से लेकर डाउट हो या कुछ भी क्लियर हो, कुछ भी अगर मन में शंका वगैरह कुछ भी अगर हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी टीम इसमें मिलकर आपके ज़रूर डाउट क्लियर करेगी। एड़ी देवता से संबंधित कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जागर में चलते हैं और बीच बीच में मैं आपको समझाते भी रहूँगा। बाबा गुरु को लाल से हुक्म को ताबेदार से, गुरु को खदन गए, गुरु को भाजन छे बाबा महाजान के राजा। बाबा महाजान के राजा की बुलोन पूजी कठोन फिर 76 हले, किसी को धार हले, दुर्बल को माय बाप बन ले, निरोल को मैं तेरे बाबा महाजान के राजा। बाबा महाजान के राजा, जिस बन के राजा, जिस बाटली चल जो, पाँव में अपराध ले जो, कलगी में काकड़ी लाई जो, सिर ढोक चल जो, कौन को आवाज पहुँचो, कोठी में विद्या धरी जो, भगत छाती कर दया बाबा महाजान के राजा, किलवा शार्ट से दियारी, कौन सार बत्ती ज्योत जागंती रह जो, नौखंड धरती में उजाला बंजर बाबा महाजान के राजा। गुरु ने सबको मतलब वो कर दिया। आप इसमें आप देखो गौर से सुनना, गुरु ने सबको जैसे निरोली के मैथ के मतलब निरोली के मैथ के उधर के हो, ओवा हो गया, सत्व हो गया, धूप हो गया, अगरबत्ती हो गया, और क्या नाम कहते हैं 9 खंडी धरती और
राजपुंज बाबा महाजानी के राजा की रत्न कामली छो शोभरनाथ लेकर महाराजा राजपुंज बाबा महाजानी दानी का विचार करता है। मतलब दानी मतलब जैसे चांगलू में जैसे देवता देखते हैं, जैसे गोलू देवता, भैरव देवता, तो हर जगह होते हैं, उनका पता है भैरव चांगलू में दानी देखते हैं सब देवता। तो दानी दानी का विचार कर छे, दानी दानी न्याय कर छे, हर किसी के मतलब घरों में न्याय करते हैं। वहाँ रह गए कि दानी दानी को विचार करे छे, महामास लग करे छे। पेट भुजा गुद गिंच है। अब मैं इसका थोड़ा समझा दूंगा क्योंकि बहुत कठिन लैंग्वेज है। क्योंकि देखो जो लोग पहाड़ से हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन प्लेन्स वाले और इधर वाले जो दिल्ली में रह रहे लड़के वो नहीं समझ पाएंगे। मेरे को समझने में भी 3 महीने लगे, तो मैं आपको तो 1 सेकंड में आपको बता दूंगा। तो जो हमारे पहाड़ों में क्या बोलते हैं, भुजा होता है, जैसे भुजा, कहीं कहीं उसे कमौर भी बोलते हैं। तो पेठा जो होता है वो हमारे वहाँ बड़ी बनाते हैं, जैसे सोयाबीन की बड़ी भुजा बांध के बनाते हैं। तो ये पेठा हर जगह अलग अलग की रीत है। तो उसके अंदर जो गुदे होते हैं, भुजे के अंदर भी तुम दाने गिन के बता देते हो कि कितने पेट के उसके दाने हैं। ऐसा न्याय करते हैं अड़ी देवता। भुज भुज भतेरे दाने गिन छे, ये गुरु बोल रहे, ध्यान से सुनना। महामास लग कर छे, भुंजा पेट बूढ़ा गन छे, भुंजा पेट बूढ़ा गन छे, हरिपा सिंह महाराजा छे, हरिपा सिंह महाराजा। बाबा महाजानी के फिर सबसे पहला आदेश लगता है, 9 खंडी धरती जिसके सर पर रुकी है पहले। ये तो आप लोगों को पता ही है किसके सर पर रुकी 9 खंडी धरती। उसके राजा हने पताला बाज की नागन जय के सिर में 9 खंड धरती टिक रहे था। सो जो लगता है आदेश रात की चंद्रमा और दिन के सूरज को आदेश लगता है। गुरु लगा रहे हैं, देखो आप। राजपुंज बाबा महाजानी के राजा दिन तथने सूर्य रात की छो चंद्रमा दिन रथ चल महाराजा। अब जब आदेश लगता है तो जहाँ हम जिस स्थान पर रहते हैं, जहाँ कहीं भी कोई स्थान पर रहेंगे, तो सबसे पहले वहाँ के भूमिया को आदेश लगता है। जिम्मेदार है ने, भूमिदार है ने, गिरिदार है ने, मणिदार है ने, छड़ीदार है ने, काशी का कुतवाल है ने, धरती का रखवाल है ने, और भूमिदार है ने। सब जगह भूमि का तुम दार हो। जय हो आदेश भूमि। राजपुंज बाबा महाजानी के राजा की जिम्मेदार हने, कि भूमिदार हने, कि गरीदार हने, कि मणिदार हने, कि छड़ीदार हने, काशी को कोटाल हन, धरती को रखवाल हन, जिमी को भूमि को मालिक रे बाबा महाजानी के राजा। राजपुंज बाबा महाजानी, राजपुंज बाबा महाजानी के राजा जय जम्भोमा रंजन कुंदन कर राज कमाछो पाठ कमाछो शुद्ध भजी की राजधानी कर महाराजा। राजपुंज बाबा महाजानी के तो आदेश लगेगा तूना और ब्यूनावीर को लगेगा। टांडा इनका गांव हुआ और वहाँ पर इनका एक बाग भगवान हुआ, जंगल हुआ, शेर है ना, मतलब प्लेन भूमि है तुम्हारी वहाँ पर, कोई मतलब ऐसा नहीं, प्लेन भूमि है तुम्हारी वहाँ। इनका झपुआ कुकुर हुआ। मैं बाद में टोना मोना वीर की अभी इतनी स्टोरी डालूंगा, लेकिन बाद में इनकी पूरी स्टोरी लेकर आऊँगा, इनकी जन्म की कहानी वगैरह सब बताऊँगा। और उसके बाद आप गुरु को देखो कितने ध्यान से बता रहे हैं गुरु। ध्यान। राजा उचित में चौना वीर छन बौना वीर छन। राजपुंज बाबा महाजानी के राजा जनो था रजगिर शेर छो, कठारी को बस्थान छो, सिंदरी को तार बाबा महाजानी के राजा। राजपुंज बाबा महाजानी के राजा ब्यानधुरा दक्षिण दिशा में है, ये बता एड़ी बाबा ने ध्यान लगाया था, विजय ध्यान लग जाए, मतलब वहाँ पर जाके ब्यानधुरा में जाके विजय का ध्यान लगाया था एड़ी बाबा। दक्षिण का कोण में ब्यान में ध्यान लाई जो, ब्यानधुरी ब्यान ही रह जो। राजपुंज बाबा महाजानी के राजपुंज बाबा महाजानी के राजा शौर्या डाली बारन बारन हरनी रह जो। राजपुंज बाबा महाजानी के राजा ब्यान में ध्यान लाई थे, गौतड़ में चौघान लाई छो, थड़ोन में धुन जाई छो। राजपुंज बाबा महाजानी के राजा की छड़ों धुरी गैताड़ में चौखाड़ में, मतलब वहाँ पर इनने अपना न्याय का
दरबार लगाया और दानी दानी और छड़ छड़ का न्याय करता, मतलब किसी को नहीं छोड़ा तुमने, छड़ छड़ का मतलब पर जो बाप बेटे कोई भी अगर तुम्हारे सामने आए तो तुमने प्रत्येक का इंसाफ करा है, छड़ छड़ का इंसाफ करा है, किसी को मतलब तुम्हारे दरबार से निराश नहीं किया है, ये गुरुजी कह रहे हैं। छड़ी काटी नाम पायो छड़ छड़ का निशाब कर दिनू तुम नाम पायो महाराजा। आवाज पुंज बाबा महजानी के राजा तजन के भक्त में आदेश पुंज में अजित फटसिलाहन अजित फट में बादशाह तो खोल नहीं है बेर फटसिल में। फटक शिला को आदेश, फटक शिला मतलब फटक के आ जाना कोई भी चीज़ का, जैसे पहाड़ उखड़ के अपना आप स्वतः ही आया था। जब गैतड़ा गांव में एक शैतान का आक्रमण हो गया था, आतंक हो गया था, तो एड़ी बाबा की देवधुरा से फटक पहाड़ उखड़ का आया, एक शिला रूप में आया, तो वहाँ पर मारा उस शैतान को और शिवलिंग रूप में स्थापित हुए बेंधुरा में। वो कहानी आएगी बाद में, मैं आराम से दूंगा, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ इतना। ज्ञान पोखान गैतुड़ा चौखान, ये ध्यान से सुनना, गुरु आदेश लगा रहे। फट को पूजा नहीं बेर फटसिल में फट को पूजा छी तब फटसिला नाम पर महाराजा। पुंद्र बाबा महाजानी के राजा गोत्रा चौघान जय गोत्रा चौघान। मंदिर का व्याख्यान कर रहे हैं दास जी, वो कह रहे हैं 4 घड़ी का चौखान और फिर 12 घड़ी का मैदान, वहाँ मतलब एड़ी देवता खेलते हैं, 12 घड़ी के मैदान मतलब उनका ये स्थान हुआ वहाँ पर। चौखान खाल को देवता थे, मलाई चाल को देवता छे, खाल वासों को देवता छे, नमन का भोगी देवता छे। मतलब नाम लेने मात्र से ही खुश हो जाता, नमन का भोगी नाम लेने मात्र से ही खुश हो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं दिशाओं में, उत्तर दिशा पूर्व दिशा, दिशाओं में सबसे बड़ी दिशा कौन सी है, जहाँ से सूर्यदेव निकलते हैं, सूर्य जहाँ से उदय हो रहे हैं, घोड़े वहाँ से चल रहे हैं, रथ वहाँ से चल रहे हैं, तो चीज़ वहाँ से आगमन होता है पूर्व दिशा से। तो ये गुरु के बोल हैं, आप ध्यान से सुनो। चौघान में 4 घड़ी के लग गए चौघान, 12 को घड़ी को खेल दो मैदान। आवाज पुंद्र बाबा महाजानी के राजा चौघानी चाल को देवता छे, मलाई चाल को देवता छे, ख्याल व्यासों को भोगी को देवता छे, नमनों को भोगी देवता छे। पुंद्र बाबा महाजानी के राजा दिशा बड़ी रह गए, दिशा बड़ी पूर्व रह गए। पुंद्र बाबा महाजानी के राजा कौन भावों ले बड़ी बता छो दिशा, कौन भावों ले बड़ी बता छो दिशा पूर्व महाराजा। पुंद्र बाबा महाजानी के राजा उन भावों ले बड़ी बता दिशा पूर्व से दिनात सूरज रात की चरमा छ निकलनान रचल ज्ञान तब जेठी दिशा पूर्व बताया छ। पुंद्र बाबा उन भावों ले बड़ी बता को काले गए तो दत्त लोगों को उत्तर पूर्व दिशा में उनको स्थान छ तो विभाग ले बड़ी बता रहा। अब क्या होगा, अब माताओं को आदेश लग गया। पहले लगा माई पूर्णागिरी माता को लगा, फिर झोला माता को लगा, फिर ज्वालामुखी माता को लगा आदेश। आवाज पहुंचो, माई तो पुण्यागिरी छन, माई तो महंजोला छे, फिर ज्वालामुखी छन। अब जो दास जी कह रहे हैं, पश्चिम में पश्चिम लिंग देवता और डोटी में भागा लिंग देवता। अब जो कह रहे हैं 22 भाई एड़ियों का कह रहे हैं, 22 भाई एड़ी, 36 रौनतान, 22 बौरान और एक इनकी बहन है दुधकाली। दुध जो एड़ी देवता के साथ नाचती है, मैया मैया करके बोलते हैं, तो एड़ी मैया जहाँ जहाँ नाचती है तो दुधकाली बहन होती है इनकी, तो दुधकाली बहन है इनकी। बुढ़िया माताश्री है इनके साथ और इनके द्वारपाल वगैरह सब इनके। पाशा लिंग, डोट में भागा लिंग, 22 बहरी मोक, 36 रोतान, 22 बोरान, दूध में निकाला, बुढ़ी मतारी, द्वारपाल को सिद्ध 22 बहरी मोक। प्रभात के टाइम पर बता रहे हैं। अब जो गुरुजी बता रहे हैं
प्रभात के टाइम पर जब ढोल नगाड़े की जब आवाज़ होती थी तो पूरी डोटी उससे क्या हो जाती थी, हलक जाती थी। और डोटी तक तो छोड़ो, कुमाऊं तक उसकी आवाज़ आती थी। इतनी ढोल नगाड़े की तेज, इतनी विजयसार की आवाज़ इतनी तेज आती थी कि सारा हिल जाता था, पूरा धड़क। अब गुरु उदाहरण भी दे रहे हैं उनका कि जैसे गोली की आवाज़ से जैसे पूरा हिल जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से ढोल नगाड़े की आवाज़ से प्रभात टाइम पर सब हिल जाता है। गुरु कह भी रहे हैं, कहा जो बजन से कहाँ आवाज़ जान से हुई। अब ये समझा रहे हैं गुरु, आप देखना। जनों को दाननगर में तो बहानी प्रभाता समय में डोटी सारी हलक गई धिरकल कुमो सारी हलक गई धिरकल कुमो मचल को बुझ गो बंदू का जब है बाबा महाजान के राजा तबा देश पहुँचो तदिन के वक्त में कसा जाम को पढ़नो सुमली घाट में शब्द लिटनो चौपल हंगोल में चूचाड़ पड़ गो नौपल ठंगल में पिंग पड़ गो एडी मजा हंगोल बोल झूला। मंदिरों में बड़े बड़े झूले हैं और झूले खेलने के लिए भी वहाँ पर लोग वगैरह सब झूले भी खेलते हैं बड़े बड़े। एड़ी एड़ी सोने की पैड़ी, इसका मतलब ये होता है कि खर्रा सोना, मतलब एड़ी देवता मतलब खरे सोने के जैसे हैं कि अपना जो भी फैसला और जो भी न्याय वगैरह करते हैं बिल्कुल एकदम निस्वार्थ करते हैं। जिस तरह सोने का कोई मोल नहीं होता है, उसी तरह एड़ी देवता का बिल्कुल मोल नहीं होता है। आधे पुंजर बाबा महाजान के राजा ऐट से सुना की पैर से बजों का बांसन लुआ की धनोली से खिजिया का दानसन लौटा बे दानसन बंदू का हानु का तो खितनोर वो लौट बेर का बना ठट कर गोइदा आन के बाण, सब बाणों का जिक्र करा गया है। कौन सा बाण कब है, कौन सा बाण कब छोड़ते हैं और कौन सा बाण कब छोड़ा और डोटी से हलक के वापस आ जाता है। मतलब इनके पास ऐसे ऐसे बाण थे। कितने बाणों का जिक्र करा है तो उनका कि खिदिया जान लौटा बैलान उन्हों धनुष में तत्व तत्व भाई की कहाँ तोड़ करना और कहाँ आ जाना। अब जो बता रहे हैं गुरु वो क्या बता रहे हैं, एड़ी देवता के धनुष बाण के बारे में बता रहे हैं कि 100 मन का धनुष 80 मन के बाण, धनुष का कृपाण 6 मन का, बाण की तूणी 9 मन की। मतलब इस टाइप से बाण का मुट्ठा वगैरह ये इस टाइप से इनके गुरु लूला बाण, लंगड़ा बाण, अग्निबाण, इस टाइप से इनके बाणों का बखान करते हैं। और ध्यान से सुनना दोस्तों, बाद में मैं बताऊंगा, इसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, लेकिन मैं अभी गुरु के साथ बता रहा हूँ। 100 मन रह गए धनोली 80 मना कहाँ 6 मुठ को कमान 9 मुठ को बाण खिदिया जान लौटा बैलान तो उन बाणों की है ना लूला बांधन, लंगड़ा बांधन, खाना बांधन, तिरकना बांधन, होल पर बांधन, धौल पर बांधन, तात बांधन, शाल बांधन, उन्हों निर्वाण करन्यान बाट बाण में उड़ोन्यान और निर्वाण करन्यान। अब क्या कर रहे हैं गुरु, अब पश्चिम दिशा का बखान कर रहे हैं लीला का। तो कह रहे हैं वहां पर ठाकुर वंश के लोग जो डोटी से देवता आए हैं वो बोलते हैं लूहा खम देवता आए हुए हैं और नैनीताल जिले के उखलगाड़ा गांव में वहां इनका मंदिर होगा। फिर कह रहे हैं गुरुदेव नैनीताल में नंदा देवी और देवधुरा में देवी माता, बराही माता मतलब। और बोल रहे हैं कि जब वहाँ बगवाल लगती है, बगवाल ख़त्म होने के बाद जब मैया अपने रथ में जाती है तो एड़ी देवता का जहाँ मचान है तो अपने जो धर्म का भाई है इनका एड़ी देवता है, तो वहाँ एड़ी देवता से मिलने जाती है मैया और फिर वो अपनी व्रत की परिक्रमा करने के बाद दोबारा अपने देवधुरा में आ जाती है मैया। ये गुरुजी कह रहे हैं। बाबा महाजान के राजा अब रह गए दिशा पश्चिम में दिना सूरज रात की चंद्रमा अस्त बन गया, अब रात है गए। बाबा महाजान के राजा दिशा पश्चिम में जुटे गया छने ठाकुर वंश छ लुआ चुली लुखाम जू छने कालमाम कालखाम छन लुखाम जू छने कालमाम कालखाम छन। देश पुत्र बाबा महाजान के राजा तली भीमताल हन मली नैनीताल हन, नैनीताल में रची नंदा देवी, देवधुर में रची भवानी। बाबा महाजान के राजा मिचवाल में एड्स तब देवधुर में भवानी से तो उनकी करने चक्कर खेलने चक्करा खेल। अब
खप्पर में से निकली खप्पर की मैया, और चक्कर खिला तो निकली चक्कर की मैया। ये गुरु ने मंत्र है, बोला जाता है। वो किसी का दांत दर्द हो, पेट दर्द हो, किसी का दर्द हो, तो ये मंत्र पढ़ो तो मतलब 10% 20% उसे राहत मिल जाती है। काली काली तेरा वचन ना जाए काली, इंद्र की साली ब्रह्मा की पुत्री। एक खप्पर से भी भरने छन। बाबा महाजान के राजा खप्पर बैठे प्रगट छन। खप्पर की मैया, चक्कर की मैया। आदेश आदेश दे दो, काली काली भद्र काली दोनों हाथ बजाओ ताली, काली काली भद्र काली दोनों हाथ बजाओ ताली। जो बोल बोले सफुल फुले, बचन जाओ खाली। ब्रह्मा की रह गए, बेटी इंद्र की रह गए, साली डर कर दे दे वाली। बाबा महाजान के राजा सैन रह गए शिलो, आदेश करते हैं। उसके बाद ऊंची रह गए धमोर। यादें जो दूर में पूरी धाम की एक जगह है, तो वहाँ के जो देवता हैं उनका नाम है खेतपाल और बिनुपाल। और बिनुपाल के जो दूर में कैलपाल हन, बिनपाल सुनपाल हन। बाबा महाजान के राजा आवाज पहुंचो कुमोहन। चारियाल कुमू में लग गया, कुमाऊं को लग गया। कुमाऊं में लग गया गोदली चौड़, दुबा चौड़ और भैया चौड़। तो उसमें रहता है कौन? बाला गौरिया। अब जो बाला गौरिया के साथ में कौन कौन चलते हैं? सीले से जो पैदा हुआ उसका नाम है सीलिया रोतान, और लौड़ से जो पैदा हुआ उसका नाम है लोड़िया रोतान। सीलिया रोतान, लोड़िया रोतान। फिर संग में कौन? कालिंका माता, कलवा देवता, कलवा मसाण, कलवा कसाई, और साथ में कौन? हनुमंता वीर, और वो हनुमान भाई। ये कह रहे हैं गोडली चौड़, दुबा चौड़, भया दौड़, उमा रस बाला गोरिया। आदेश पुत्र बाबा महाजान के राजा बाल गोर क्वेश्चन लोरिया रोतान, सिलिया रोतान, कलुआ मसान, कलुआ कसाई, हनुमंत गुसाई। जो जाप तो पोरो विजल गाठ मोसी मोको ए उई को नाम है हनुमंत हनुमान भयो। बाबा महाजान के राजा आदेश दिया है, बिसन में दिया है। बिसन में ठेकनाथ जी बाबा जी का मंदिर है लोहा घाट में, तो वहाँ बिसन ठेकनाथ जी को आदेश करा है। उसके बाद गड़बड़ी में गड़बड़ीनाथ जी को आदेश करा है। अल्मोड़ में भोलानाथ जी को आदेश करा है। उत्तर में केदारनाथ जी को आदेश करा है। और शोर में शोर की भगवती को आदेश कर रखा है। तो बिसिंग में ढेर नाथ जो छन, गल में गणपति नाथ जो छन, अलमल में भोलानाथ जो छन, उत्तर दिशा में केदार छन, शोर में दुर्गा छ, भगवत छ। रामेश्वरम, पंचेश्वरम और नेपाल बॉर्डर पार सबको आदेश मार रखा गुरु ने। ठीक है, मैया को उनको सबको आदेश लगा। आदेश दो बोल सरोहन तपल पनारन मले रामेश्वरम तली पंचेश्वरन काल शरद है गए नेपाल पार कुमोवार। यहाँ लग गया है शकुनी श्याम राजा को आदेश लग गया, मामू को आदेश लग गया। यहाँ पर से बाँच की डाई है और निरोली के मैतू है, निरोली के दैतू है, और क्या नाम कहते हैं, ये सब बोला है गुरु ने। आप देखो ध्यान से सुनना दोस्तों। बाबा महाजान के राजा झांकर धोरन झांकर धुर में डारे के डाल छे, बांजे की बोर छे, डान हाथ दार छे, मुँह हाथ बाँच छे, उन बैठे दूध की धार लाग छे, वो जो जड़ा छे, तब उबा गौछा, तब गौ धार लगा। अब आते पुनि बाबा महाजान के राजा दुधाधारी भया, वहाँ बैठे दूध चलो। बाबा महाजान के राजा के आदेश पहुँचो तदिन के वक्त में। तो कुमानौल हिनके जय कुमानौल में बार दल छलकन रहेगो। अब 9 लाख कतिरों को आदेश लग गया है, तो 9 लाख कतिरों में बोल रहे हैं तुम्हारे वहाँ पर
भाई रहते हैं, 22 भाई। तो सबसे बड़े भाई जो हैं वो हैं धर्मीदास, और इस टाइप से 9 लाख खतरों को फिर आदेश कराया वहाँ पर। आज पहुँचो 12 हिमालयन गलो प्याधन गली गराधन रंगली बेराधन जय रंगली बेराठ में तरबा धा दास कवि छने जनों ले आदेश पहुँचो 7 ताला धरते हैं विधि को बादल मसना लाचो मास कर क्या बिल्तो भम्मा आदेश पुंजो बाबा महारानी के राजा गैल गराधन रंगली बेराठन आदेश पुंजो दिन के बरु बाबा महारानी के राजा कांकरा पानी झाकरा धरा बाबा महारानी के राजा रनी बनी भट्टा बनी विचरण कर रहे हैं। ठीक है, अब कहाँ पहुँच गए हैं? वृंदावन में पहुँच गए। वृंदावन में वहाँ गायें हैं 1.5 लाख गायें। तो नीला गाय, कपला गाय, आदेश पहुँचो वृंदावन। जब वृंदावन में 2.5 लाख गाय चुनने से नीला गाय कपला गाय दिनों की दही मही दूध कुंड नौनिक हिमंचल पहाड़ बलियान। आदेश कहाँ को लग गया है? उसके बाद हरि हरिद्वार को लग गया आदेश। हरि हरिद्वार में कब अखान कर रहे हैं? हरि हरिद्वार में हरजू की पेड़ी है, उसके बाद वहाँ पर ब्रह्मकुंड भी है, और ब्रह्मकुंड का पूरा बखान नाम देवू का सुमरन करा, और पंचनाम देवू हरि हरिद्वार में बद्री केदार जमुना गंगा हरजू की पहले ब्रह्मकुंड है। रज्जा पाधन गैर पाधन जयमा की पंचनाम देवों भटा भैरव मत किरत ज्ञान बोल के बोला ज्ञान अकट कट जंगल विकट रूप धरो हाथ की तो धुन बना बेटों का ईंधन ला झारखंड धुन रमा 12 वर्ष बाल्योन 18 वर्ष ताबल्योन दिन के वक्त में आदेश पहुँचो उदाहरण दे धुंत बनौल हवा इंद्रजन जंगल में बहुत काठ पड़ियान सब काठों इकट्ठ करने में कोई महन बीत जाए या बस बीत जाए तुम खास में आगे हैं और एड़ी बाबा का तब दिखा रहे हैं। तो एड़ी बाबा क्या करे? कदम काठ लकड़ी मतलब काठ होता है लकड़ी। तो मतलब 8 लकड़ियाँ होती हैं जो हवन कुंड और यज्ञ के लिए बड़ी पवित्र मानी जाती हैं। तो वो 8 लकड़ियों के नाम बताए हैं गुरु ने। तो आप सुन, अदमकार की लकड़ी, पदमकार की लकड़ी, ठीक है, आँखकार की लकड़ी और ढांककार की लकड़ी और चंदन की लकड़ी। मतलब इनमें से अगर कोई भी लकड़ी अगर तुम हवन कुंड के लिए लाते हो तो बड़ी पवित्र मानी जाती है। फिर तुम इनके साथ कोई और लकड़ी भी मिक्स कर दो तो आप हवन कुंड कर सकते हो। खास काट जब बताए थे, खास काट किसी के अदम काट, पदम काट, स्वा काट, चंदन को काट, आँख ढांक। बाबा महारानी के राजा फिर भी बैठे सब बच्चे लाकड़ मिशी जाते तब हाथ बन गया धुन बेतों में लग गया नींदन 4 खोज धुन तो महल था। तब आधे पहुंचो बिन धुन को तो ध्यान नाचन गुरु को ज्ञान नाचन जब धुन ध्यान दिन तब गुरु ज्ञान दिखा। गुरु के अंधा रात आते हैं तो ये तपस्या करते हैं भी महादेव की, 12 वर्ष तक खड़े करते हैं, खड़े एक पांव पर तपस्या करते हैं। तो बोला जाता है इनके पूरा दिमाग लग गया था और पूरा मतलब मिट्टी पूरा ये ऐसे जम से कैसे। और इनका मतलब बोला जाता है ना एक टांग जो खराब है एड़ी देवता का वो यहीं से मतलब एक टांग पर खड़े मतलब इनका एक टांग खराब हो चुका था, समझ लो पूरा दिमाग लग गया था। ध्यान से सुनना दोस्तों, गुरु हर एक पॉइंट बता रहे हैं। बाबा महारानी के राजा 12 वर्ष सूट तपस्या कर तब ये खुटमा करियो पैर बैठे जिमुख शुरू भो जिमुख ढकी गया 12 वर्ष तक अन पंखान के नाचन हवा को आहर छ ये खुटमा तपस्या छ। तब बराबर से में आंग बढ़ कर धूल तुम चोयो बाहर निकल जान।
जगह नहीं तो भूमि प्रगट न छड्डार प्रगट दुई आदमी चाह नहीं भाई भूमि प्रगट ना थे भूमिका था मांगनो छड्डार प्रगट ना थे हमें रक्षा कर लो समान सुमन को कर लो तो आज 6 वर्ष बड़ा बेल अपन 18 वर्ष की तपस्या 12 पहले 6 फिर बड़ा है 18 वर्ष की तपस्या आज 6 तपस्या अब टोली उल्टी तपस्या बाबा महजान के राजा जमीन ला लग सिर पैर बन जान आसमान में कठिन तपस्या अन्न खाना पानी पीना हवा को आहार ये तपस्या करने जब 18 वर्ष पूरा है गया तब किहरा जंगल मंदिर जीव में दुपली गो तपस्या करी तो इनके जब सर के बल इन्हें तपस्या करी तो इनके मुंह में दुबड़ जम गई थी और मतलब काले काले नाग इनकी छाती में लौटने लग गए थे जब सर के बल करी तो कानों में मतलब मकड़ी के जाल और सर पे घास वगैरह ऐसे जम गए तो पूरा आदमी जम जाता है। बाबा महजान के राजा कानमा बड़वा जालसन दल घिनोली घोल लाराई छन नांग न छोरमा बिच्छू घोल छन छात में जंगल में बे काल ना घुमन तपस्या पूरी है गए जीव है दुबतुल से कान है बड़वा जालदानी डाले है घिनोल घोल बजा छाते काल ना भजायो उल्टी सुल्टी तपस्या कर तब लगाई जोड़ आसन जोड़ आसन गुरमुली जादम दिगंबर का ध्यान घोर तपस्या करी जगमग जगमग हुआ हिमालय 10 दिशाएं चमक उठी उस घोर तपस्या की आंख से अग्नि ज्वाला एक चरमक उठी। जब उनके मतलब तेज से एक अग्नि ज्वाला उठी तब जाके महादेव ने उनको दर्शन सिद्धि प्रगट है गए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। यहाँ से होता है मेन रीजन जैसे शिव जी उनको वरदान देते हैं ज्ञान का पूरा ध्यान का पूरा नमो का भोगी इस टाइप से अब यहाँ पर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो डंगरिया होगा वो अधवाई में नाच जाता है यहाँ पर से इस तरीके से अड़ी बाबा का ध्यान रखें। ज्ञान को पूरा है गए ध्यान का पूरा ज्ञान का पूरा चतुर का पूरा चतुर का पूरा गोड़ी कया की निर्मल काया निर्धन धन दिनो अपुत्री को पुत्र दिनो भूली नु बट बता छो आबाद पड़े बट में रखो नंग दूसरी सिर धर दिनो नंग दूसरी सिर धर दिनो भूख दूसरी खवा दिनो याद आज से ये कम से कम 3 महीने पहले मेरे पे वीडियो आ गई थी वाली रिकॉर्डिंग वाली और मैंने इसमें काफ़ी अध्ययन करने के बाद पूरा बनाया और दोस्तों काफ़ी लंबा समय लगता है इसे पूरा छानबीन करने में ये करने में। तो मैं दोस्तों इतनी मेहनत करता हूँ और ये सब मैंने भाई लोगों को बताया तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके और शेयर ज़रूर करना है। ये प्रत्येक जिनके घर के इष्ट एड़ी देवता है उस घर तक पहुँच। धन्यवाद दोस्तों। और कहानी अच्छी लगी होगी तो